हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए x इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर a ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज के डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या बता रहा है x। ठीक है, फिर y इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर a डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होगी, वो है y। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर a ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस केस में मिनिमम आपको कितने जीरोस की एंट्री करनी होगी, वो है आपका z। ठीक है, उसके बाद आपको एक रिलेशन दिया हुआ है x प्लस फोर इक्वल टू जेड प्लस टू वाई, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। राइट, सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n। दैट मीन्स ऑब्वियसली मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का होगा। सो ऑब्वियसली पहली चीज हम समझते हैं कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है लाइक एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स एक्चुअली होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान लो हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सपोज करो ये वन वन ए वन टू, ऐसे ही करता हुआ चला जाएगा आपका ए एन तक, ए वन एन तक, फिर ए टू वन, ए टू टू, देन ऐसे ही चलता जाएगा ए टू एन तक, फिर ये चलता जाएगा ए एन वन तक, ए एन टू, एंड डॉट 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 ये कहाँ तक, ए एन एन तक। राइट, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली n स्क्वायर। क्योंकि n आपकी टोटल नंबर ऑफ n रोज है और n कॉलम है, तो n क्रॉस n एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट मीन्स टोटल n स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो डायगोनल में कितनी एंट्रीज होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली डायगोनल में n एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर सिंपल समझ लो, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितने एंट्रीज होती है, 3। ओके, ठीक है। अब अगर आपसे एक चीज और पूछा जाए कि इस डायगोनल के ऊपर ऑब्वियसली एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है, तो ये आपका डायगोनल हुआ, है ना, ये डायगोनल हुआ। तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स है, 3, और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स है, 3। राइट, अब आपको पता करना है कि डायगोनल्स के ऊपर और नीचे कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल एंट्रीज यहाँ पे n स्क्वायर है। ठीक है, टोटल यहाँ पे n स्क्वायर है, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल है वो घटा दो। राइट, तो ये जो जितने बच गए एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़कर, वो सारी एंट्रीज होगी। अगर पूछा जाए कि ये अपर ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें कितनी एंट्री होंगी, तो दिस डिवाइडेड बाय 2। लोअर ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें कितनी एंट्री होगी, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ऑब्वियसली अगर आप इसको 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 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल n स्क्वायर मिल जाएगा। आई होप ये कितने एलिमेंट्स कहाँ पे, ये चीज क्लियर हो चुका होगा। राइट, फिर से आते हैं अब इसी क्वेश्चन पे। अगर एंट्रीज ले लें ए वन वन, ए वन टू, डॉट डॉट डॉट, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, डॉट डॉट डॉट, ए टू एन, फिर यहाँ पे ए एन वन, ए एन टू, डॉट डॉट डॉट, ए एन एन। ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई, क्लियर। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे समझो, अब सबसे पहले x वैल्यू निकालते हैं कि x क्या होगा। x क्या, आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो क्लियर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के या तो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, या फिर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, और अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर वाले सारे जीरो होंगे। राइट, अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज करनी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कोई एक कंसीडर कर लो कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये वाली जो एंट्री होगी डायगोनल की, ये तो होनी ही है नहीं,
तो ये टोटल आप एन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो हमने एन डिस्टिंक्ट यहाँ पे एंट्रीज कर ली, 1 2 3 4 करते करते हमने एन तक रख लिया, राइट। ठीक है, अब और डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ऑब्वियसली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो या तो अपर ट्रायंगल इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे या फिर लोअर ट्रायंगल वाले जीरो होंगे, किसी एक को जीरो रखना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स अगर मान लो इन सबको आप जीरो रखते हो तो ये वाला कितना डिस्टिंक्ट एंट्री हो सकता है, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, क्योंकि इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, मतलब यहाँ पे बाकी दूसरे दूसरे नंबर आप फिल कर लो, डायगोनल में जो एलिमेंट फिल किया उसको छोड़कर बाकी यहाँ पे आप दूसरे एलिमेंट्स फिल कर लो, इधर क्या होगा तो इधर ऑलवेज जीरो होगा, तो उसकी भी एंट्री +1 हो गई। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं वाई के केस में। वाई में आपको क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप ध्यान से समझो तो डायगोनल के केवल एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब डायगोनल में आप एलिमेंट्स रख सकते हो, कितने डिस्टिंक्ट रख सकते हो, एन प्लस, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज हुई, 1, क्योंकि जीरो ही तो फिल करना है, तो n+1। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब आ जाते हैं जेड पे। जेड में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जब ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो मिनिमम आपको कितने जीरोस की एंट्री करनी होगी, तो अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऑब्वियसली डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को आपको जीरो रखना होगा या ऊपर वाले को जीरो रखना होगा, या तो ये वाला ट्रायंगल जीरो कर दो या तो ये वाला ट्रायंगल जीरो कर दो, तो कितने वहां पे कितने मिनिमम जीरो रखने होंगे आपको, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है यहाँ पे, या तो आप इसको जीरो करो इस ट्रायंगल को या तो इस ट्रायंगल को जीरो करो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए, राइट। ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, सो दैट इज x+4 इज इक्वल टू z+2y, z+2y। अब यहाँ पे सारा वैल्यू रख दो, x क्या आया, n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एंड +1 आई गेस, हाँ, एंड +4 इज इक्वल टू जेड कितना है, जेड एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस 2 टाइम्स वाई कितना आया है, n+1, सो n+1। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप देखो यहाँ पे तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है फाइनली, सो n+5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n+2, राइट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2n माइनस एन इक्वल टू 5 - 2, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या मिल गया, 3, राइट। n इक्वल टू 3 मतलब ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स होगा वो 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, है ना, 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, कब कब जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। अब यहाँ पे कुछ और डेटा दे देता तो हो सकता है वो मैट्रिक्स किसी और ऑर्डर का होता, इस केस में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बस ध्यान रखना है, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, बस ये छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।